गाइस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्लास्क कनेक्ट टेम्पलेट्स कैसे यूज करते हैं, कैसे एचटीएमएल फाइल को सर्व किया जाता है, कैसे सीएसएस फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड किया जाता है। उसी के साथ देखेंगे जिंजा सिंटैक्स क्या होते हैं, टेम्पलेट इनहेरिटेंस क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऐप बनाते हैं। ऐप बनाने के लिए पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊंगा जिसके अंदर मैं फ्लास्क को इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, तो वर्चुअल env देन venv। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाए जिसके अंदर फ्लास्क को इंस्टॉल कर पाऊंगा और इसको सेटअप कर पाऊंगा। उससे पहले एक main.py बना लेते हैं जिसके अंदर हम पाइथन का कोड लिख पाएंगे और उसको रन भी कर पाएंगे। ठीक है, main.py आप लिखते हैं venv देन स्क्रिप्ट्स एंड एक्टिव से क्या होगा, मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिव हो जाएगा जो मेरा एक्टिव हो चुका है। ठीक है, आप देखोगे तो मैं फ्लास्क को इंस्टॉल कर रहा हूं, पिप इंस्टॉल फ्लास्क जो बेसिकली कमांड होती है हमारे फ्लास्क को इंस्टॉल करने की, वो सिंपल सी कमांड मैंने लिख दी फ्लास्क। अब क्या करना है मेरे को, आप फ्लास्क का मैं मिनिमल ऐप बना लेता हूं। ऐप बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। ठीक है, इसका क्या करना पड़ेगा, एक मुझे इंस्टेंस बनाना पड़ेगा इसको यूज करने के लिए। तो ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क। अब फ्लास्क के अंदर मेरे को एक आर्गुमेंट देना पड़ता है जिसका नाम है मेरा मेन, जिससे क्या होगा, मेरे को बताना पड़ेगा कि ये मेरा मॉड्यूल है। ठीक है, तो मेन। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करना तो मेरे को थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा इसको, लाइक इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू मेन, जिससे क्या होगा, मेरा फाइल क्या है, इसी मॉड्यूल के अंदर रन होगा, उसके अलावा किसी और मॉड्यूल के अंदर रन नहीं होगा। ऐप डॉट रन और डीबग इक्वल्स टू ट्रू, जिससे क्या होगा, मेरा रीलोडिंग जो है साफ चलती रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे फंक्शन के अंदर, ये सारा काम होगा। अभी हम वर्चुअल एनवायरनमेंट के लाइब्रेरी में देखते हैं तो हमारा फ्लास्क इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप यहाँ देखोगे तो हमें फ्लास्क मिल जाएगा, अभी इंस्टॉल हो रहा है। बट देखो तो जिंजा 2 आ चुका है। जिंजा क्या होता है बेसिकली समझेंगे तो जिंजा बेसिकली एक टेम्पलेट इंजन होता है जो आपको व्यू को रेंडर करने में मदद आता है बस। ठीक है, इसके अंदर डायनामिक डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, लाइक आपको कोई फॉर लूप इफ एल्स कंडीशन ये सारे स्टेटमेंट यूज करते हो तो इसके अंदर हम इजीली कर पाते हैं। ठीक है, अब हमारा फ्लास्क बिल्कुल इंस्टॉल हो चुका है। अगर हम इसको सेव करते हैं और इसको रन करने की कोशिश करते हैं, लाइक पाइथन main.py। ठीक, अभी अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑन होगा तभी ये काम करेगा। अगर आपका ग्लोबली इंस्टॉल है तो भी काम करेगा, अगर ग्लोबली इंस्टॉल नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट मेरा 5004 पे रन कर रहा है तो अच्छी बात है। तो मेरा अभी देखोगे तो नॉट फाउंड, क्योंकि अभी जो है मेरे पास कोई भी राउट नहीं है जो इसको रेंडर कर पाए, अभी नॉट फाउंड ही दिखाएगा। नॉट फाउंड इसलिए दिखाता है क्योंकि इसमें कोई राउट नहीं है, आपने कोई टेम्पलेट नहीं बनाया और कोई भी इसको बताया नहीं कि आपको इस पार्ट पे क्या चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो तो बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है। अगर एक राउट बनाते हैं सिंपल सा, तो राउट बनाने के लिए हम यूज करते हैं डेकोरेटर का। तो डेकोरेटर ऐप डॉट राउट, जो स्लैश पे दिखाना है, क्या दिखाना है आपको, एक फंक्शन रन करो डेफ, लाइक में लिखा हेलो। ठीक है, हेलो। अब प्रिंट रिटर्न करते हैं क्या, स्टेटमेंट रिटर्न करते हैं हाय देयर, ऐसा कुछ हमने रिटर्न कर दिया। इससे क्या होगा, स्ट्रिंग रिटर्न हो गई। सेमीकोलन लगाओ या ना लगाओ, एक ऑप्शनल होता है अपने पाइथन के अंदर। ठीक है, अब हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारा ऐप चला चाहिए और हाय देयर हमें मिल गया। इसकी जगह अगर अभी देखोगे तो ये कंट्रोल यू करते हो तो अभी क्या था, बिल्कुल सिंपल टेक्स्ट होता है। बट हमें टेक्स्ट रेंडर नहीं करना, हमें तो एचटीएमएल रेंडर करना है। तो एचटीएमएल की रेंडर करने के लिए हम टेम्पलेट्स फोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर हम टेम्पलेट्स की सारी जो टेम्पलेट होती हैं उसको रखते हैं बस। ठीक है, तो एक फोल्डर बनाते हैं टेम्पलेट्स नाम से, जो आपका फ्लास्क रिकमेंडेड करता है कि आप टेम्पलेट्स नाम से ही बनाओ, उसके अलावा किसी और नाम से ना बनाओ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, लाइक मैंने लिखा है index.html। जो आपकी जो आप टेम्पलेट इंजन होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट index.html होता है, लाइक .html होता है। अगर आपको उसको चेंज करना पड़ता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको कन्फिगरेशन करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे हम सिंपल सा काम कर रहे हैं जो अपना HTML से काम हो जाता है। लाइक हमने HTML लिखा, लाइक लिखा हेलो कुछ भी, लाइक हेलो जेरी, ऐसा लिखा जेरी। ठीक, अभी देखोगे तो अभी ये रन नहीं होगा क्योंकि हमने इसको बताया नहीं, कोई भी हमने इसको कन्फिगरेशन नहीं की कि भाई आपको ना ये वाली फाइल ना आपको रन करनी है, किसके राउट पर रन करनी है, स्लैश पे। तो अभी हमने कुछ बताया नहीं। इसको बताने के लिए हम यूज करते हैं एक फंक्शन का जिसका नाम है रेंडर टेम्पलेट। ठीक है, रेंडर टेम्पलेट यूज करते हैं। अब रेंडर टेम्पलेट को यूज करने का तरीका ये होता है कि आपको जहां आपने स्ट्रिंग लिखा है उसी जगह रेंडर टेम्पलेट लो। अब इसके अंदर पाथ बताओ कि आपकी जो टेम्पलेट था उसका नाम क्या था। ठीक है, हम बताते हैं उसका नाम, हमारी फाइल का नाम है index.html। ठीक है, अच्छी बात है। अगर अब देखेंगे हम तो हमें मिलेगा जेरी, और जो क्या होगा, हमारा HTML फाइल होगा। अगर हम इसको कंट्रोल यू करते हैं तो अब देखो तो पूरा HTML फाइल है, जो कि अच्छी बात है। अगर हमारा कोई वेबसाइट होगा वो HTML के अंदर होता है, कोई भी टेक्स्ट के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा अच्छी तरीके से हो गया। अब मेरे को क्या है कि अब मान लो कि ये टेम्पलेट रेंडर हुई, अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था टेम्पलेट कैसे रेंडर होती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बड़ी बात ये आती है कि हमें कोई डेटा राउट से हमें HTML के अंदर भेजना होता है। अब मतलब होता है डायनेमिक डेटा का, डायनेमिक डेटा हमें राउट से
किसी भी फाइल के अंदर भेजना होता है। वो कैसे भेजते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट है, एग्जाम्पल ही लेते हैं amazon.com। ठीक है, amazon.com ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट है जो आपने शॉपिंग कार्टिंग के लिए यूज की होगी। अब मान लो ये पूरी वेबसाइट है, अभी मान लो कि मैं इसका फ्रंट एंड क्लियर कर लेता हूँ, जो जैसा दिख रहा है मैं वैसा ही, ये मान लो कि ये वेबसाइट बनी हुई है। अब मेरे को बैकएंड से निकालना है कि ये बंदा जो कार्ट है, ये कार्ट जो है, ये कार्ट में 0 लिखा हुआ है, इसकी जगह में 15 देखना है, 16 देखना है, 17 देखना है, 18 देखना है, जो भी डेटा देखना है वो मेरा डायनेमिक होना चाहिए। तो उस चीज को डायनेमिक कैसे करते हैं, बात यही आती है ना कि आपको डेटा डायनेमिक दिखाना है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, अगर मान लो अभी मेरे पास 0 कार्ट है, मैं इसमें कोई आइटम ऐड करता हूं तो यहाँ पे कार्ट ऐड होता है। अब वो कार्ट ऐड होकर कैसे आता है, आप बोलोगे जावास्क्रिप्ट में लोकल स्टोरेज होता है, हाँ होता है, बट अगर उसको हम पाइथन से करना चाहते हैं वो कैसे होगा, तो उस चीज के लिए हम सर्वर से डेटा लाते हैं। अब सर्वर कौन सा यूज है हमारा, फ्लास्क। अब फ्लास्क की हम फ्रंट एंड यूज कर रहे हैं, फ्लास्क की बैक एंड यूज कर रहे हैं, तो बैक एंड से डेटा फ्रंट एंड पे लाना है हमें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है जो अभी के लिए मेरा स्टैटिक वेरिएबल है, लाइक 45। अब मेरे को ये 45 ना यहाँ प्रिंट ना करके मेरे को प्रिंट करना है यहाँ पर कहाँ, index.html में। तो उसके लिए हम यूज करते हैं, इसके अंदर सेकंड आर्गुमेंट जो होता है हम भेजते हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। आप कितने भी आर्गुमेंट भेज सकते हो, मैं भेजता हूँ num इक्वल टू num, सिंपल सा। ठीक है, अब num को यहाँ से उठाओ और यहाँ पे index.html में हेलो जेरी लिख दिया, उसके आगे कॉलन कुछ भी लगा दो आप anything, और यहाँ पे लगाना डबल कर्ली ब्रेसेस। ये क्या है, जिंजा सिंटैक्स है जो आपको मदद करता है कुछ भी चीज प्रिंट करने का, जो डेटा आपका डायनेमिक होगा उस चीज को प्रिंट करने का। ठीक है, आप कंट्रोल आर करते हो तो आप देखोगे 45 आ चुका है। तो ऐसे ही डेटा प्रिंट होता है डायनेमिक, आपको एपीआई डेटा फेचिंग हो रहा है तो आप क्या करते हो, एक लिस्ट ऑफ आइटम भेजते हो और वहां पर उसको इटरेट करते हो। अब इटरेशन की बात आती है, इटरेशन में यूज करते हो फॉर लूप का, इफ एल्स कंडीशन का, बट हमने तो अभी तक फॉर लूप इफ एल्स कंडीशन देखी नहीं, तो उसको यूज कैसे करते हैं, तो उसको यूज करने का सिंपल सा तरीका होता है। अब क्या तरीका होता है देखो, अज्यूम करो कि मेरे पास एक टेम्पलेट, एक डेटा आया मेरा एपीआई से, एपीआई आया नेम्स, ये नेम है बहुत सारे, लाइक रोहित है, पे रोहित है, और करिश्मा है, और हंशिका है। ठीक है, और कुछ नाम लेते हैं लाइक पीटर है, पीटर। ठीक है, ऐसा नाम ले लिया मैंने। अभी देखोगे तो मुझे ये डेटा ना मेरा डायनेमिक आ रहा है, यानी कि एपीआई डेटा फीचर आ रहा है, रिक्वेस्ट मैंने मॉड्यूल यूज किया उसकी तरफ से आ रहा है। मेरे को ये डेटा index.html प्रिंट करना है, लाइक ये लिख लो, ये लिखे हूँ सारे यूजर्स है, ये यूजर्स है, हेलो यूजर्स, मैंने कुछ ग्रीट किया और यूजर्स के नाम है, कहाँ नाम आएंगे यहाँ पर, लाइक मैंने लिख दिया कुछ भी क्या, जब नाम लिखा रोहित, रोहित ऐसा नाम लिखा। बट अब ये जो लिख रहा हूँ ना, मेरा ये क्या है, स्टैटिक डेटा है। मुझे क्या चाहिए, जो डेटा आ रहा है यानी बैकएंड में जो डेटा मैं रिक्वेस्ट होकर आया, वो डेटा मेरे को प्रिंट कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर index.html में। तो वो चीज कैसे होती है देखो, अब जैसे मैंने इसको नेम को पास किया है, नम को पास किया, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, इस नेम्स को पास कर दूंगा। तो मैं इसकी जगह दोबारा मैं दूसरा बनाता हूँ, इसकी जगह यहाँ पर नेम इक्वल्स टू नेम। अब नेम क्या, मेरा एक लिस्ट है। ठीक है, अब लिस्ट को एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कुछ भी नहीं, हम क्या करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब फॉलो का इस्तेमाल कैसे होता है वो देखो, आपको सिंपल लिखना है कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर आपको लगाना डबल परसेंटेज, और डबल परसेंट जो है ना, अभी कर्ली ब्रेसेस जो आपके ये बने हुए हैं बॉक्स का ब्लॉक बने हुए हैं उनके पास रखना है आपको। ठीक है, आपको यूज करना है फॉर। अब जैसे हम पाइथन के फॉर यूज करते हैं बिल्कुल सिंपल, फॉर आई इन एंड नम नेम्स। ठीक है, अब फॉर लूप है ना, इसको आपको ब्लॉक एंड भी करना पड़ेगा, यानी कि आपने स्टार्ट किया इसको एंड भी करना पड़ेगा। इससे फायदा, इससे नुकसान क्या होगा अगर आपने एंड नहीं किया, इससे ये होगा कि आपका एप्लीकेशन है ना, ये राउंड अप हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि आपका फॉर लूप एंड कहां पे है। तो उसके लिए यूज करते हैं एंड फॉर का, एंड फॉर, बहुत सिंपल सा सिंटेक्स है। ठीक है, अभी हम कोई लिख देते हैं, एच लिख देते हैं, लाइक हाई लिख देते हैं इसके अंदर। अब देखते हैं कितने बार प्रिंट होता है, कंट्रोल आर किया मैंने तो देखो 4 बार प्रिंट हुआ। अभी 4 बार क्यों हुआ भाई, तो अभी देखोगे ना, तो आपका जो टेम्पलेट था पर जो नेम था यानी लिस्ट थी उसमें 4 आइटम थे कंटेन, तो इसलिए 4 हुआ। अब इन आइटम को एक्सेस करना है तो आप सिंपल सा क्या करो, जो आई आ रहा है इसको प्रिंट करना है। अब प्रिंटिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम, डबल कर्ली ब्रेसेस, बहुत सिंपल सिंटेक्स है, बहुत इजी लिया। अभी देखोगे तो हमारा रोहित, करिश्मा, हंसिका, पीटर ये आ चुका है। अज्यूम तो ये है कि हमारा डेटा जो है अभी डायनेमिक आ रहा है, यानी कि हम एपीआई से डेटा आ रहा है। अगर इसको हम इंस्पेक्ट करके देखें तो इंस्पेक्ट करने के बाद क्या आता है वो चीज देखते हैं। तो डेटा रिक्वेस्ट में गए, एक रिक्वेस्ट की, हमने क्या रिफ्रेश किया, इसको देखते हैं हमें क्या मिलता है। पोर्ट में मिला, हमें क्या मिलता है, पूरा पूरा एचटीएमएल रेंडर मिलता है, जो कि अच्छी बात है। कोई भी डेटा अगर कोई होगा, हैकर होगा, तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा ये डेटा फ्रंट एंड से आ रहा है या बैक एंड से आ रहा है, उसको लगेगा ये पूरा डेटा क्लाइंट साइड से आ रहा है, बैक एंड से तो कुछ आ ही नहीं रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मान लो कि ये डेटा ना, अभी हमने मैं नेम भेजा ही नहीं, यानी कि नेम था ना, ये था ही नहीं मेरे पास, नेम नाम का कोई कंडीशन की ही नहीं थी मेरे पास, कोई की थी नहीं मेरे पास, और मैंने इसको एक्स कर लिया, बट मैंने index.html में प्रिंट किया।
इंडेक्स डॉट एचटीएमएल प्रिंट किया मैंने, ठीक है। अब कंट्रोल आर किया मैंने, अब देखो मेरे पास कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अब मेरे को क्या है, ये दिक्कत है मेरे संग, दिक्कत क्या है कि अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, कैसे करता हूँ, ऐसे, और इसके संग इसको रिमूव करता हूँ, ये सिंपल से लगा दी मैंने। ये क्या लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट है मेरी। अब मैं कंट्रोल आर करता हूँ, ठीक है, अभी कुछ नहीं हुआ। दिक्कत ये है कि दिक्कत कि अगर मेरे पास लिस्ट में कोई आइटम नहीं है, मेरे को शो कराना है कि नो आइटम इन दिस लिस्ट, ऐसा कुछ प्रिंट भी तो कराना है। अब इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं कि उसको प्रिंट कर पाऊँ, तो उसके लिए यूज होता है हमारा इफ एल्स कंडीशंस का। तो वो कैसे यूज करते हैं, जैसे हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया बिल्कुल सेम करेंगे। जैसे इसको ले लिया मैंने, जैसे इफ का क्या होता है, इफ क्या इफ करना है हमें, नेम। अब नेम के लिए हम जैसे लिखते हैं ना, नेम डॉट लेंथ, ऐसे लिख दिया हमने, लेन लिख दिया। लेन एक फंक्शन होता है जो चेक करता है, पाइथन की लेंथ बताता है, बट यहाँ पे लेंथ नहीं होता है। यहाँ पे यहाँ क्या होता है, फिल्टर्स होते हैं। तो जिंजा जो होता है ना, वो आपको प्रोवाइड करता है फिल्टर। तो आपको लिखना पड़ता है पाइप सिंबल, देन लिखना लेंथ। अगर वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल जीरो होती है, ग्रेटर देन इक्वल जीरो होती है, तब ये काम हो। कहाँ तक काम हो, यहाँ तक, यहाँ तक। उसके बाद एल्स, एल्स एल्स में कुछ हो जाए लाइक नो डेटा फॉर्म, नो डेटा इन दिस लिस्ट, इन दिस लिस्ट, सिंपल सा, ठीक है। अब मेरे को ये इफ ना बंद भी करनी पड़ेगी, यानी कि मुझे ये ब्लॉक एंड भी करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पूरा क्या हो जाएगा, ऐप मेरा जो है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल कंफ्यूज हो जाएगा कि मेरे को पढ़ना क्या है, कहाँ प्रिंट करना है, कहाँ एंड करना है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा कि कंफ्यूज कहाँ होता है, ठीक है। अब ये लिख दो एंड एल्स, सॉरी एंड एल्स नहीं, एंड इफ, एंड एल्स नहीं होता, एंड इफ ही होता है, ठीक है। अब कंट्रोल आर करोगे तो अब लिखेगा नो डेटा इन दिस लिस्ट। अगर लिस्ट के अंदर डेटा कंटेन होता तो जैसे कि कंटेन कर लेते हैं, तो कंटेन ये था मेरा डेटा। अब कंट्रोल यार करता हूं, तो अभी देखोगे तो डेटा मेरे को दिखना चाहिए, और वो डेटा नहीं दिखेगा, लाइक नो डेटा फाउंड नहीं दिखेगा। अगर लिस्ट खाली होगा तब वो डेटा दिखेगा। तो यहाँ से इफ एल्स कंडीशन का टॉपिक बहुत अच्छी तरह क्लियर होता है कि इफ एल्स कंडीशन हाँ यूज कर सकते हैं। अब इफ का यूज कर सकते हो लाइक आपका आपका यूजर नेम चेक करने के लिए, लाइक आपका बंदा एडमिन है कि नहीं, तो उसके सामने क्या दिखाना है वो चीज दिखाने के लिए, ठीक है। मैंने रीडमी फाइल के अंदर बहुत चीजें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। मैंने गिटहब पे सारा कोड अपलोड कर दिया, तो आप वहां से भी देख सकते हो। लाइक इफ स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं मैंने बताया आपको। अब मान लो कि आपको इंडेक्स भी एक्सेस करनी है, प्रोबेबली इंडेक्स का यूज करने का, जिसकी आई है। आई क्या है, बेसिकली आइटम्स के दिखा रहा है, लाइक जो आइटम हुआ वो चीज दिखा रहा है, बट मेरे को इंडेक्स भी एक्सेस करनी है, इंडेक्स भी एक्सेस करनी है। तो उसके लिए यूज कर सकते हो आप एक मेथड, जिसका नाम है, बहुत अच्छा मेथड है, जो है लूप डॉट इंडेक्स, ठीक है। लूप डॉट इंडेक्स, इससे क्या होगा कि जो मेरे फॉर लूप के अंदर इंडेक्स होगी ना, वो मेरे को प्रिंट होकर मिल जाएगी। अभी देखो तो इंडेक्स मिल जाएगी 1 2 3 4, ठीक है। इसको कोरिलेट कर सकते हो, नंबरिंग से कर सकते हो, -1 कर सकते हो, लाइक -1 करो तो इंडेक्स मिल जाएगी। और अच्छी तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा इंडेक्स भी मिल रही है तो ठीक है, ये हो सकता है। और देखते हैं लाइक आप इफ एल्स इफ कंडीशन का भी यूज करते हो, लाइक आपके पास बहुत मल्टीपल कंडीशन, उसका भी यूज कर सकते हो। तो वो कैसे यूज करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देखो तो मेरे पास कोई डाउट हो रहा है, वो नेम इक्वल टू कृष्णा, लाइक हम प्रोग्राम बनाते हैं, लाइक बेसिकली संडे मंडे ट्यूसडे का प्रोग्राम बनाते हैं, उसको चेक कर सकते हैं इसकी तरफ। लाइक अब दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं वो चीजें, ठीक है। अभी जैसे नेम नम इक्वल लिखा हुआ है 45, इससे हिसाब से चेक करते हैं, लाइक नम इक्वल्स टू क्या करते हैं बताओ, 18 कर लेते हैं। एक वोटिंग प्रोग्राम आता है जिससे वोट करते हैं किसी बंदे को, जैसे कि बंदा अगर 18 से ऊपर होता है तभी वोट कर पाएगा, 18 का बराबर होता है तो बताना पड़ेगा भाई एक साल तुम बात ट्राई करना, और 18 से कम होगा तो यू वोटिंग फॉर, अभी वेट करो, ठीक है, ऐसा कुछ बताना है हमको, ठीक है। ओके, इसको मैंने कमेंट कर दिया। कमेंट बेसिकली सिंपल होते हैं, कमेंट में कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि कमेंट करें, बट इसमें तो कमेंट किया हमने। और अभी हम कंट्रोल यू करते हैं, कंट्रोल आर किया और कंट्रोल यू किया, तो आप देखोगे तो यहाँ पर जिंजर टेम्पलेट नहीं दिखेगा, ठीक है। जिंजर टेम्पलेट कुछ भी नहीं दिखेगा और आपको डेटा प्रिंट होकर मिलेगा, बट ये ठीक है, बट बेसिकली यहाँ पर डेटा नहीं है, बट ये जिंजर ना आपका टेम्पलेट होकर यहाँ मिल रहा है। तो इसको कमेंट करने का तरीका होता है, वो मैं बताऊंगा अभी। जिंजा की हम डॉक्यूमेंटेशन जाएंगे, उस पर देखेंगे कैसे इसको कमेंट करते हैं जिंजा को, ठीक है। अभी देखो कि इफ एल्स इफ कंडीशन कैसे यूज होता है। तो अभी क्या, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें एक एज ली है, यानी नम लिया मैंने 18। इसमें मुझे चेक करना है, क्या चेक करना है कि इफ नम जो है अगर लेस देन इक्वल 18 होता है, लेस देन इक्वल 18 होता है, तब तो तुम करो कि भाई यू आर एलिजिबल, ओके। अगर वो नम इक्वल इक्वल 18 होता है, यानी कि नम इक्वल इक्वल 18 होता है, तब क्या करो, h1 वेट फॉर 1 ईयर, और एक और लगाते हैं किसके लिए, एल्स के लिए, लास्ट कंडीशन एल्स है।
यानी कि मतलब ये कि एल्स में क्या आएगा, वो छोटा है बहुत, अभी 18 से छोटा है, बड़ा तो हो नहीं सकता, बड़ा होगा तो वो एलिजिबल होगा, बराबर होगा तो 1 साल रुकेगा, ठीक है, और छोटा होगा तो भाई तुम वेट करो, वेट, ठीक है। और एक एल्स करते हैं इसको, मतलब एंड कर लेते हैं, एंड के लिए क्या लगेंगे, एंड इफ, मतलब कि आपका जो एंड होगा वो इफ एंड होगा, एल्स इफ चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स में लगा तो आपको लिखना पड़ेगा एल इफ, जो आपका पाइथन में यूज होता है। अगर आप देखोगे तो मैंने रीडिंग फाइल के अंदर यही लिखा हुआ है कि आप एल इफ का यूज करोगे, एल इफ, और जो आपको लिखना है वो चीजें, ठीक है। आज इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वेट फॉर 1 ईयर, बिकॉज हमारा जो बंदा है ना 18 के बराबर है, ठीक है। अब 19 का ले देखते हैं, 19 में क्या होता है, आर करते हैं, रिफ्रेश। अभी देखो तो हमें क्या आना चाहिए, यू आर एलिजिबल, अच्छी बात है। अगर मैं इसको 12 कर दूं तो 12 में क्या आएगा, मैं सिंपल सा 12 में आएगा हमारा वेट, तो अच्छी बात है, हमारा प्रोग्राम अच्छी तरह चल रहा है। तो इस तरीके से हम एल्स इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं बहुत स्मूथली। अब थोड़ा और बात करते हैं अच्छी अच्छी चीजों में, जैसे डिक्शनरी को हम इटरेट कर सकते हैं, डिक्शनरी को ले सकते हैं, लाइक डिक्शनरी उठाया मैंने यहाँ से, ये डिक्शनरी है जो बेसिकली आपने पढ़े होंगे पाइथन में कोर में, तो वही चीज होती है कि अगर आप इसको प्रिंट करते हो, लाइक नेम्स लिखे मैंने, अब मुझे नेम्स प्रिंट करने हैं इसमें। अब नेम्स की देखो कैसे प्रिंट करते हैं वो चीज देखो, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि कमेंट डेटा है, और ये एरर भी देगा, अगर एरर भी देगा, अगर डेटा है नहीं एग्जिस्ट तो ये एरर भी नहीं देगा, मुझे पता है इसका, ठीक है। अभी नम नहीं दिखा रहा है, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं अभी के लिए। ओके, इसको मैं भी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि नेम्स, ओके, या अभी देखो मेरे को डिक्शनरी इटरेट करानी है तो मैं क्या यूज करूंगा, सिंपल सा फॉर लूप, जो इटरेशन के लिए यूज करते हैं हम, फॉर, आई इन, किस में से हमें लेना है, हमें लेना है किस में से, नेम्स में से। तो नेम्स, और नेम्स को अगर प्रिंट करोगे आप तो क्या निकलेंगे, हमें कीज निकलेंगी, जो हमें पता है कि अगर हम इसको प्रिंट करते हैं सिंपल सा एंड फॉर, प्रिंट करते हैं कीज को, तो H1 आई, इसको रिफ्रेश किया हमने तो निकलेगा नेम और एज, ये क्या है, कीज है, बट हमें तो डेटा चाहिए ना इनके अकॉर्डिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा नेम्स आया, यानी जो नेम्स है उसमें जो आई है उसको प्रिंट कर दो, यानी इंडेक्स के हिसाब से इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो हमारा कृष्णा और नंदन प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी को भी इजीली प्रिंट कर सकते हैं। अभी आप देखो तो एक एरर आता है, एरर क्या आता है, देखो मान लो मैंने इसको कमेंट कर दिया, अभी मैं इसको कमेंट कर दिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको यहां से रिमूव कर दिया, कहां से, यहां से रिमूव कर दिया, और यहाँ पे डेटा नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, मैंने नेम्स को यानी कि लिस्ट को या फिर कोई डिक्शनरी को मैंने इटरेट कराया, ठीक है, और मैं आर करता हूँ ना, यानी शिफ्ट आर, तो अभी तो कोई एरर नहीं आ रहा। बट जब हम कोई ऐसा वेरिएबल प्रिंट करते हैं, लाइक हमने कोई चीज इटरेशन कराई, इफ एल्स कंडीशन यूज कराई, तब ये वहां एरर देता है। एरर कैसे देता है दिखाता हूँ आपको, लाइक मेरे पास एक नम दिखा हुआ है, नम इक्वल टू 19, ठीक है, और नम को मैंने यहाँ नम को मैंने भेज दिया, लाइक नम को नहीं भेजा मैंने, मान लो नम मैंने बनाया ही नहीं, नम है ही नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट ही नहीं है, बट मैं नम को ऐसे यूज करता हूँ, नम लेस देन इक्वल 18, और एंड इफ कर लेता हूँ, एंड इफ, और इसको इफ डाल देता हूँ इफ में, ठीक है, और अभी कुछ भी लिख देता हूँ H1 हेलो वर्ल्ड, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। अब कंट्रोल आर किया, अभी देखो तो अनएक्सपेक्टेड जिंजर नम इज अनडिफाइंड, ठीक है, और मैंने इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको इसको मैंने कमेंट भी कर दिया, और अब कंट्रोल एरर करता हूँ, तभी मुझे सेम एरर दिखा रहा है, बिकॉज मैंने तो कमेंट कर दिया, अब क्यों एरर दिखा रहा है ये, अब क्यों एरर दिखा रहा है। तो मतलब कि आप जिंजर सिंटेक्स यूज करते हो ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको कमेंट भी करना पड़ेगा कि आप इसको यूज भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब देखो तो जिंजर सिंटेक्स में जब कमेंट करते हो ना, तो आपको जब परसेंट लगाए उसके आगे आपको हैश लगाना पड़ता है, यानी हैशटैग लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये कमेंट है, ठीक है। अब कंट्रोल यू करते हो तब आपको देखो तो कमेंट बनी हुई दिखती है, ठीक है। कमेंट बेसिकली दिखते नहीं है आपको, देखो डेटा दिखेगा नहीं है आपको, जिंजर सिंटेक्स से दिखेगा नहीं, बट आपको देखेगा तो ये एम्प्टी दिखाएगा आपको। बट इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको एरर आती है इफ एल्स में, तब यहाँ पर ऐसे एरर सॉल्व हो सकती है कमेंट्स द्वारा। तो कमेंट बेसिकली मैंने लिखी नहीं है, बट कमेंट एक बेसिक एनालॉजी होती है कमेंट लिखने का, ठीक है। कि इसको रिमूव करते हैं। अब पढ़ते हैं थोड़ा बहुत टेम्पलेट इनहेरिटेंस के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा टेम्पलेट इनहेरिटेंस यूज क्यों होती है, उसके बाद बताऊंगा कैसे इसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, getbootstrap.com वेबसाइट है, जो आपको एक सीएसएस प्रोवाइडर है। आपको मान लो कि आपको सीएसएस यूज नहीं करना आता, तो आप इसको इजीली ग्रैब कर पाओगे। इसको कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर दो, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर लो। अगर आपको नहीं आता सीएसएस कैसे यूज करते हैं, इसको यूज कर लो सिंपल सा, ठीक है। अब मान लो
कि मेरे पास एक H1 है जिसमें लिखा हुआ है होम पेज, ठीक है। एक और बनाते हैं अबाउट के लिए, एक मतलब पोर्टफोलियो बना रहा हूँ मैं अपना खुद का, ठीक है। अबाउट पेज, डॉट पेज नहीं होता कुछ भी, डॉट HTML होता है बेसिकली, सॉरी फॉर दैट, डॉट HTML, ठीक है। अब इसमें भी मैंने सेम लिख दिया और इसमें भी लिख दिया मैंने अबाउट पेज। इसके राउट बनाता हूँ अच्छे तरीके से बिल्कुल। नेम इसमें गया और इसमें एक राउट और बनाया किसके लिए, अबाउट के लिए, और इसमें अबाउट डॉट HTML। और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे को बूटस्ट्रैप का पिक्चर मिल जाए जिसमें लिखेगा होम पेज और ऐसे लिख जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अभी मेरा सर्वर क्रैश हो गया, देखना पड़ेगा सर्वर क्रैश क्यों हो गया, बट ओके मेरा फंक्शन जो है 2 बार सेम नेम हो गया, तो ये दिक्कत होती है इसमें, कोई नहीं, बिकॉज ओवरराइडिंग की दिक्कत होती है। और ये अच्छी बात है क्योंकि फंक्शन अगर सेम हो जाएगा तो मालूम किसी पड़ेगा कौन सा फंक्शन कॉल कराना किस टाइम पे है, ठीक है। ओके अभी रिफ्रेश किया हमने, तो रिफ्रेश करने के बाद अभी देखोगे तो हमें क्या है, होम पेज आ गया, और स्लैश करते हैं अबाउट पेज, अबाउट पे, तो अबाउट पेज है। अब देखोगे तो मेरे में कंट्रोल यू करते हैं इसको, और इसको यू करते हैं किसको, इस वाले को, स्लैश को, इसको भी कंट्रोल यू करते हैं, जिसमें क्या होगा, सेम जो होगा हमारा सोर्स कोड वो दिख जाएगा, इसका भी सोर्स कोड दिखना चाहिए या। अब देखो तो इसमें ना चीजें कॉमन है, क्या चीज कॉमन है, ये बॉडी तक सारा डेटा कॉमन था, ये वाला डेटा कॉमन था। चेंज क्या था, चेंज था हमारा होम पेज और चेंज क्या था हमारा ये अबाउट पेज, अच्छी बात है। बट ये बताओ कि हमें जब मान लो अभी तो हमारे पास 2 पेज है, अब हमारे पास होती है एक ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट में कितने पेजेस होते हैं, अनगिनत पेजेस होते हैं, जिसमें जितना काम होता है उतने पेजेस होते हैं। तो क्या मैं हर जगह अपने नैप बार फुटर को लगा चलूंगा, यानी मान लो इसको नैप बार कह लो, इसको फुटर मान लो, फुटर सेक्शन ऐसे मान लो, नहीं ना। तो आप क्या करोगे, लेआउट बनाओगे। लेआउट में बेसिकली क्या करोगे कि आपका डेटा जितना भी डायनेमिक होगा, जितना भी डेटा होगा वो इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। आपका टाइटल है उसको डायनेमिक कर सकते हो, जो चीज डायनेमिक करनी है उस चीज बता सकते हो। अब वो कैसे करते हैं वो चीज देखो, ठीक है। अभी क्या करो, एक फाइल बना लो किसी भी नाम से, लाइक आप बना लो base.html कुछ भी नाम से, तो मैं बनाता हूँ base.html। प्राइमरी तो आप क्या करोगे, लेआउट फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर सेव करोगे, तो बस बेसिकली समझ लो कि ऐसा यूज करते हैं इसको। और मैं बूटस्ट्रैप का कोड जो है इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ सॉरी को। अब देखो कितने कोड को हम कितना कम करेंगे, इसको बोलते हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एक चीज लिखनी पड़ेगी, चीज ये है कि आपको लिखना पड़ेगा करली ब्रेसेस, देन ये साइन, साइन का लिखना ब्लॉक। अब ये ब्लॉक क्या है, बेसिकली आपको डेटा प्रिंट करना है, वो डेटा आप यहां लिखोगे। अब ब्लॉक तो है, इस ब्लॉक को किस नाम से आप पुकारोगे, क्या नाम से इसको नाम देना चाहते हो, तो मैं देता हूं बॉडी के नाम से। इसको एंड भी करना पड़ेगा, जब डेटा आपने लिया है तो उसको एंड भी कर लो, एंड ब्लॉक बॉडी, बस ये सिंपल सा सिंटेक्स होता है इसको कोई भी डेटा को यहाँ प्रिंट करने का। और इसको यूज कैसे करते हैं मुझे बताऊंगा। आप मान लो आपको टाइटल भी डायनेमिक करना है, उसको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, इसको यूज करते पहले। तो आप अगर सेपरेट कोड हटा दो, अब लिखना आपको एक सिंटेक्स, सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, ये जैसे कि आपने देखा होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने जैसे टेम्पलेट इनहेरिटेंस, तो आप देख पाओगे रीडमी पे, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल लिखा है एक्सटेंड से यूज करना पड़ता है। ये क्या है, बेसिकली एक टैग लिख के करना पड़ेगा क्योंकि हम प्रिंटिंग तो कर नहीं रहे कुछ भी, ठीक है। एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स बेसिकली आप इनहेरिटेंस कर रहे हो सिंपल सा, ठीक है। किसको कर रहे हो, बेस डॉट एचटीएमएल को आपने इनहेरिट कर लिया, अगर आप देखोगे रीडमी में तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है मैंने, कि बेस डॉट एचटीएमएल को आप इनहेरिट कर रहे हो जो आपकी लिखी हुई है, ठीक है। अब आप इनहेरिट तो कर लिया, अब आपको डेटा क्या डालना है, डेटा डालना क्या है, तो अगर अभी हम देखें इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में क्या आ रहा है, बेसिकली अगर रिफ्रेश करें तो अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक, कुछ भी नहीं आ रहा। अब कंट्रोल यू करते हैं तो हमें क्या है, बूस्टर की फाइल मिल जाएगी बॉटम में, देख रहे हो। बट हमारा इसके अंदर कुछ है नहीं, एक लाइन का कोड है, बट हमें बूस्टर की फाइल मिल रही है। अब डेटा भी चाहिए मेरे को बीच के अंदर, तो उसके लिए हमने जो कॉलिंग यहाँ की थी, यानी कि जो टेक्स्ट यहाँ लिखे थे, इन टेक्स्ट को कॉपी करो और इन टेक्स्ट के बीच में आपको कोड लिखना है, लाइक होम पेज पेज, और आपको बटन बनाना है लाइक btn.btn.btn प्राइमरी, लाइक सबमिट बटन, ऐसा कुछ बनाना हो आपको बहुत अच्छी तरीके से, सबमिट बटन नॉट पेज, ठीक है। आप रिफ्रेश करते हैं हम इसको, तो आप देखोगे तो इसके अंदर डेटा आ चुका है, होम पेज बटन प्राइमरी और सबमिट बटन भी आ चुका है। अगर इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको दोनों चीज मिल जाएंगी। तो इस तरीके से टेम्पलेट इनहेरिटेंस काम करता है। अब इसी चीज को कॉपी करो, इसी चीज को तुम अबाउट में ले जाओ, क्योंकि तुम्हारा सारा कोड तो कॉपी सेम था ना, अबाउट पे में ले जाओ और दो अबाउट पेज, ठीक है। अब तुम अबाउट पे जाओगे और अबाउट पे चलते हैं, अब अबाउट पे जाओ, सेम पेज मिलेगा,
अलग कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्या किया, उस चीज को आपने डायनेमिक कर दिया, एक्सटेंड करके ला रहे हो, सारा काम हो रहा है। ठीक है, अब बात आती है आपकी टाइटल की। अब इसको डायनेमिक करना हो तो जो चीज आपने ऐसे लिखी है, लाइक ब्लॉग के अंदर लिखी है, उस चीज को यहाँ पे कॉपी करो और इसके अंदर यहाँ डाल दो, इसके अंदर। अब ब्लॉक का नाम दे दो कि मेरे ब्लॉक का नाम टाइटल है। ऐसे ही आप कंपोनेंट बना सकते हो किसी कार्ड को प्रिंट करने के लिए, जिससे क्या कार्ड को आप यूजेबल बन जाएगा, हर चीज आप कर सकते हो। ठीक है, अब आपको मालूम अब देना है, तो आप ऊपर देते हो टाइटल को, टाइटल दे लो यहाँ पे। तो टाइटल क्या है मेरा, मान लो कि ये होम पेज था मेरा, तो होम पेज ऐसे दे H1 तो दे नहीं है, H1 मत देना, पर सिंपल से देना टाइटल, जो टेक्स्ट होता है बेसिकली, आपका कोई हेड मतलब टैग नहीं होता कुछ भी, और अबाउट पेज। ठीक है, टेस्ट करते हैं, तो कंट्रोल आर किया, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, अबाउट पेज आ गया। और मैं इसको चेक करूंगा, इसको रिफ्रेश किया मैंने, तो यहाँ पे मेरा होम पेज आ गया। यानी कि मेरा बूटस्ट्रैप जो आ रहा था, जो बाय डिफॉल्ट आ रहा था बूटस्ट्रैप डेमो, वो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम टेम्पलेट इंडेंस का यूज करते हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक फाइल्स की। तो ये तो हमारी हो गई, बहुत अच्छी तरीके से हमें समझ में आया कि हमने टेम्पलेट कैसे यूज करते हैं, एक्सटेंड कैसे करते हैं, इंडेंटेंस क्या होती है। अब समझते हैं स्टैटिक फाइल को सर्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा स्टैटिक फाइल के अंदर आता क्या क्या है। तो स्टैटिक फाइल के अंदर आपकी मीडियाज आती है, सीएसएस आती है, जावास्क्रिप्ट आती है। अब सीएसएस फाइल को इंक्लूड करना, जावास्क्रिप्ट फाइल को इंक्लूड करना, किसी इमेज को इंक्लूड करना, वो चीज देखते हैं। ठीक है, तो एक उसके लिए क्या करेंगे हम, इन सबको पहले क्लोज करते हैं, बिल्कुल सिंपल रखते हैं, और अभी हम होम पेज में काम करेंगे। हमें पता है राउट्स कैसे काम करते हैं, राउट से डेटा कैसे एचटीएमएल के अंदर भेजा जाता है, वो चीज हमने पढ़ ली, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हमने। एक फोल्डर आता है स्टैटिक नाम पे। अब बात ये है कि फ्लास्क के अंदर ना आपके फोल्डर्स के नाम है ना, आपके पहले से ही लिखे हुए होते हैं, यानी कि इंपोर्ट हुए होते हैं। जिसने भी इसको बनाया फ्लास्क ने, उसने पहले ही इसको टेम्पलेट्स, स्टैटिक्स, सब कुछ उसने पहले ही डिजाइन कर लिया कि आपके टेम्पलेट्स के अंदर टेम्पलेट्स आएंगी, स्टैटिक के अंदर स्टैटिक आएंगी। तो आपने स्टैटिक फोल्डर बनाना है बस। इसको बताऊंगा चेंज कैसे करते हैं, स्टैटिक का नाम, टेम्पलेट का नाम कैसे चेंज करते हैं। हमें नहीं चाहिए टेम्पलेट का नाम, हमें चाहिए मेरे नाम से, कृष्णा नाम से फोल्डर है मेरा, उसके नाम चाहिए। स्टैटिक की जगह मुझे पब्लिक फोल्डर चाहिए, पब्लिक फोल्डर के नाम से बना सकते हो आप इसको। ठीक है, बताऊंगा आपको। अब ये फोल्डर बनाया मैंने सीएसएस नाम से, और इसके अंदर एक सीएसएस लिख दी मैंने, इंडेक्स लाइक स्टाइल डॉट सीएसएस, जो अपनी प्राइमरी होती है। एक सीएसएस लगा दी मैंने, लाइक बैकग्राउंड कलर रेड, रेड लेते हैं, यहाँ पे टील टील लिख देते हैं, टील। ठीक है, ये लिख लिया हमने, मान लो ये मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, और जो कलर है पूरा वेबसाइट का, वो हो जाए पूरा व्हाइट। ठीक है, एक काम करते हैं, जो बूटस्ट्रैप थी ना हमारी टेम्पलेट्स के अंदर, बेस के अंदर, इसको रिमूव करते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप इतनी अच्छी नहीं लगेगी यहाँ पे, और हमें आती भी नहीं है। मान लो बूटस्ट्रैप अभी के लिए नहीं आती है, इनिशियली जिस पॉइंट पे काम कर रहे हैं उस पॉइंट पे हमें बूटस्ट्रैप नहीं आती है। ठीक है, अब इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो हमारा क्या हुआ, अगर हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो बटन आएगा सिंपल सा ये वाला। अच्छी बात है, ऐसे ही अच्छी बात लग रही है वेबसाइट मेरे को। इसके अंदर एक सीएसएस फाइल और एक जावास्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, आप इसको सिंपल भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सीएसएस फोल्डर बनाना पड़ेगा तभी काम करेगा, नहीं, सिंपल रख सकते हो। बस ये फोल्डर बनाना स्टैटिक नाम से, बस इतना ध्यान रखना है बस आपको। जावास्क्रिप्ट बना लिया हमने को, लाइक इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, इसके अंदर बना लिया हमने लाइक अलर्ट, अलर्ट नहीं फंक्शन आते, फंक्शन अलर्ट मी। ठीक है, और इसमें रखते हैं अलर्ट हाय कृष्णा, ऐसा कुछ लिखा मैंने, फंक्शन में बनाया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मेरे को बेस डॉट एचटीएमएल यूज करना है। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है एक नई चीज का। तो देखते हैं नई चीज क्या है वो। तो लिंक यूज करो पहले। तो लिंक के अंदर एचआरएफ जो होता है वो आपको स्टाइल शीट को इंपोर्ट करना होता है। अब स्टाइल शीट का ना आपको पाथ देना पड़ेगा। अब पाथ कैसे देते हैं, देखो आपको लिखना कर्ली से 2 बार, उसका लिखना है आपको एक नई चीज, वो क्या है, URL अंडरस्कोर फॉर। इससे क्या होगा कि आप बताओगे किस चीज का वो पाथ देना है। मुझे पाथ देना किसका, स्टैटिक का, स्टैटिक का पाथ देना है। अब फाइल नेम क्या है भाई आपका, फाइल नेम। तो फाइल नेम मेरे क्या है, CSS फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, अगर मैं इसको अगर रिफ्रेश करके देखूं क्या कोई एरर आ रहा है या नहीं, तो अभी देखोगे तो मेरा स्टाइल बिल्कुल इंक्लूड हो चुका है। कंट्रोल यू करो, अभी देखो तो स्टैटिक फोल्डर अपने आप आ गया, जो कि स्टैटिक मैंने लिखा नहीं है, स्टैटिक मैंने क्या फोल्डर का नाम दिया है। ऑटोमेटिक इसने इंपोर्ट कर दी थी सारी चीजें, लाइक सीएसएस के अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस। अगर इसको मैं करता हूं तो मेरे को एक सीएसएस मिल जाएगी, जो सीएसएस लिखी हुई है। इस तरीके से हम सीएसएस का यूज करते हैं। और जावास्क्रिप्ट देखते हैं, जावास्क्रिप्ट वर्क करती नहीं करती। अब तो सेम चीज कॉपी करनी है, ये वाला जो है बिल्कुल सेम होगा जावास्क्रिप्ट के लिए भी। तो स्क्रिप्ट और एसआरसी इसके अंदर सिंपल लिखना है, और जावास्क्रिप्ट जो है आपकी लाइक जीएस फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट जीएस, इंडेक्स डॉट जीएस, नॉट CGS, इट जीएस, सिंपल सा। ठीक है, और इसका क्या करते हैं,
अब इंडेक्स डॉट जे है ना वो हर फाइल के अंदर चली जाएगी, लाइक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में भी, अबाउट डॉट एचटीएमएल में भी ये भी काम करेगी। अगर आप कंट्रोल आर करते हैं तो अब देखते हैं क्या यू करके क्या हमारी जेएस इंक्लूड हुई। हाँ जेएस इंक्लूड तो हुई और हमारा कोड भी आ गया, लाइक फंक्शन अलर्ट में ये कोड आ गया। इसको रन करके देखते हैं क्या ये वर्क करता है या नहीं। तो मुझे सबमिट बटन पर क्लिक करते ही इसको क्लिक कराना है। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल चलते हैं और इसको देखते हैं क्या ये काम करता है या नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऑन क्लिक दैट ऐसा कॉल कराया, देखते हैं काम करता है या नहीं। तो रिफ्रेश किया मैंने एक बार, अब इसको रन करता हूं तो अलर्ट किया, मेरा काम किया। यानी कि हमारी सीएसएस फाइल बेसिकली बहुत अच्छी तरह इंक्लूड हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, एक इंपोर्ट करते हैं क्या मीडिया। अभी देखोगे तो मीडिया मेरी बाहर है, अभी बाहर ना काम नहीं करेगी, ना ही एक्सेस होगी, ये कोई काम की नहीं है मेरी। जब तक रूट फाइल के अंदर पड़ी है कोई काम की नहीं है मेरी। जो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर लाना पड़ेगा। इसको अंदर लाने के लिए हम यूज करते हैं इमेज फोल्डर का। कुछ भी नाम बना लो अपने नाम से, कुछ भी नाम से। ठीक है, मैं बताऊंगा इसको नाम कैसे चेंज करते हैं, सारी चीज बताऊंगा। ठीक है, इमेज के नाम से मैंने अंदर डाल दिया इसको। अभी ना रीडिंग फाइल के अंदर से भाग गई होगी, उससे कोई दिक्कत मत लो, रीडिंग फाइल के अंदर जरूरत नहीं है, इतनी मेंटेन नहीं है। अभी क्या करते हैं, हमारी फाइल चाहिए इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर। अब मुझे फाइल लानी है, यानी कि मुझे एक इमेज लानी है। इमेज के लिए यूज करते हैं इमेज टैग का, आईएमडी टैग का। आईएमडी टैग के अंदर एसआर देना है, किसका देना है, यूआरएल फॉर इसका स्टैटिक फाइल का, स्टैटिक एक कोट्स के अंदर स्टैटिक। इसके अंदर फाइल नेम देना है, फाइल नेम। अब फाइल नेम क्या है आपका, इमेजेस फोल्डर के अंदर जाओ आप, इमेजेस, उसके अंदर आपको मिलेगी इमेज डॉट पीएनजी में भी, या इमेज डॉट पीएनजी, इमेज डॉट पीएनजी। अब अगर इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको इमेज मिल जानी चाहिए, या इमेज मिल रही है। आप इसको डिजाइन कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो आप डिजाइनिंग आप जानते हो इसके डिजाइन करते हैं, बट बेसिकली मैं डिजाइन कर लेता हूँ एक बार। तो डिजाइन करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें आईएमडी टैग को डिजाइन करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, वर्ड्स को जो आपकी 100% हो जाएगी, या और हाइट, ये देखते हैं क्या ये वर्क करता है नहीं 100% पे, या 100% हो जाएगी तो अच्छी लग रही है। तो इस तरीके से हम इमेज को भी डाल सकते हैं। अगर आप कंट्रोल यू करते हो, इमेज का पाथ क्या आता है, तो इमेज का पाथ भी सेम आएगा, लाइक स्टैटिक इमेजेस और इमेज डॉट पीएनजी। आप इसको यूज कर सकते हो, लाइक अगर स्टैटिक लिखते हो स्टैटिक फोल्डर के अंदर लाइक इमेज डॉट पीएनजी, तो आप यहाँ से एक्सेस भी कर सकते हो, बहुत डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, ये एक्सेस भी कर सकते हो, लाइक स्टैटिक सॉरी इमेजेस के फोल्डर के अंदर इमेज डॉट पीएनजी। ठीक है, इस तरीके से हम फाइल को भी एक्सेस कर पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब ये फाइल पता नहीं कैसे आ रहा है, बट ये एक्सेस हो जाता है। ठीक है, इसको एक्सेस करने की कोशिश करें हम, लाइक कंट्रोल आर एंड देन दोबारा एक्सेस करते हैं, तो हमें फाइल मिलना चाहिए था, या फाइल मिल रहा है हमें, ऐसी फाइल मिल जाता है हमें पूरा। ठीक है, ये तो ही हमारी स्टैटिक फाइल की बात। अब बात करते हैं बहुत अच्छी तरीके की, वो है हमारी कॉन्फ़िगरेशन, कि हमें समझ में आ गया टेम्पलेट्स क्या होती हैं, टेम्पलेट्स यूज कैसे होती है, यही पूरा टेम्पलेट्स का कॉन्सेप्ट होता है, टेम्पलेट इंग्रेडिएंट्स का। अब एक अच्छी तरीके बात करते हैं, वो है हमारा कि स्टैटिक फाइल और टेम्पलेट फाइल जो फोल्डर है, इनका मुझे नेम चेंज करना है। मुझे नाम पसंद आई, मुझे स्टैटिक जो है ना, ये नाम मुझे मान लो कि जो मेरा टेम्पलेट है ना, वो मुझे चाहिए किसके अंदर, कृष्णा फोल्डर के अंदर। ये मेरा खुद का फोल्डर है, मेरे नाम से बनाया हुआ है, मुझे इसके अंदर सारी सारी फाइल्स इसके अंदर से एक्सेस करनी है। मतलब कि अबाउट डॉट एचटीएमएल, बेस डॉट एचटीएमएल और कंट्रोल एक्स सी कर लिया मैंने, और इसको क्या किया मैंने, कृष्णा नाम के फोल्डर के अंदर डाल दिया और टेम्पलेट फोल्डर कर दिया मैंने डिलीट। ये बिल्कुल हो गया डिलीट। अब मेरे फोल्डर, अब मेरे फाइल के अंदर, मेरे पूरे ऐप के अंदर कोई भी टेम्पलेट फोल्डर नहीं है। अब मैं अगर अपना टर्मिनल खोलता हूँ तो मेरा टर्मिनल भी एंड हो चुका होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करके देखूँ तो मेरे को फाइल नहीं मिलेगी, ये मिलेगा कि टेम्पलेट नॉट फाउंड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। ठीक है, तो अब मेरे को करना पड़ेगा, इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि जो मेरा फाइल है ना, वो मेरा कृष्णा फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। इसको बताना पड़ेगा किसको, पाइथन ऐप को। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इसका इंस्टेंस लिखते हैं हम फोल्डर पाथ, यानी कि टेम्पलेट पाथ। टेम्पलेट फोल्डर इक्वल्स टू किस नाम से मेरा फोल्डर है, मेरा फोल्डर है कृष्णा नाम से। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, टर्मिनल देखता हूँ कि टर्मिनल कोई गतिविधियां हुई, हाँ एक वो रिस्टार्ट हुआ। अगर आप कंट्रोल आर करता हूँ तो अब देखो तो बिल्कुल सेम काम कर रहा है, कोई नई चीज नहीं हुई और वही सारा काम हुआ। सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं, सारी चीजें काम कर रही है और बेटर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अगर अब मान लो मुझे स्टैटिक फोल्डर का भी पाथ चेंज करना है, टेम्पलेट ऐसे ही सेम कर सकते हो, किसके लिए, ऐसे स्टैटिक फोल्डर
इक्वल्स टू लाइक मेरे को रख लो पब्लिक नाम से फोल्डर है मेरा, उसके अंदर सिर्फ डेटा आना चाहिए, सारा सारा जो फाइल है वो स्टैटिक फोल्डर से आनी चाहिए। तो स्टैटिक फोल्डर तो कुछ है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक फोल्डर बनाना पड़ेगा। किस नाम से, पब्लिक नाम से बना लिया मैंने। अब इसके अंदर सारी फाइल रख लेते हैं एक बार, लाइक CSS, ये सारी फाइलें इसको यहाँ डाल देते हैं। ओके गलत हो गया, या आ गया, स्टैटिक फोल्डर डिलीट करते हैं बिल्कुल। और अब रिफ्रेश करते हैं, सेम काम हो रहा है, अलग कोई नहीं हो रहा। फंक्शन चेक करते हैं, फंक्शन भी काम कर रहा है। कंट्रोल यू करते हैं तो अब देखोगे तो स्टैटिक फोल्डर ना आपका पब्लिक फोल्डर के नाम से पुकारा जा रहा है। बट आप ये देख सोचोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो mintex.html हमने छेड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, हमने कॉन्फ़िगर भी नहीं किया, बताया भी नहीं कि हमने क्या यूज किया, हमने कुछ किया कि नहीं किया। यहाँ पे हमने स्टैटिक लिखा, बट स्टैटिक क्या है बता रहा है कि आपको किस चीज के लिए पाथ चाहिए, बस ये बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा टेम्पलेट का यूज करते हैं। एक लास्ट चीज और बताना चाहूंगा आपको, मान लो कि आपको कोई बंदा अबाउट पेज पहुंचाना है, यानी नेविगेशन बार बना रहे हो आप, ठीक है, अब अबाउट पेज पहुंचाना है आपको, तो आप उसके लिए नेविगेशन बार उसका यूज करते हो एंकर टैग का, तो वही यूज करोगे आप यहाँ पे भी। एंकर लाइक आपने लिख दिया एंकर कुछ लाइक गो टू अबाउट पेज, ऐसा कुछ लिखा आपने। आप इसके अंदर आपको यूआरएल देना है, डायनेमिक यूआरएल जो आपके यानी एप्लीकेशन का यूआरएल है, तो आप सेम कॉपी करो इसको। ठीक है, यूआरएल 4 के अंदर आपको कुछ नहीं देना, बस जो आपका पाथ नेम है ना वो देना, लाइक मेरा अबाउट पाथ नेम है तो वो चीज देनी है। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ कहीं लिख रहा है अबाउट डिड यू मीन हेलो, डिड यू मीन हेलो, या सॉरी फंक्शन नेम लिखना था, सॉरी। ठीक है, अब कंट्रोलर करते हैं, अब देखोगे तो यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे हेलो क्या है, ये वाला फाइल हो। ठीक है, अगर मैं जो अबाउट पेज का देखूँ तो अबाउट पेज का मेरा क्या है, अबाउट पेज का क्या है, हेलो टू, सॉरी हेलो टू, ये मेरे को यहाँ देना पड़ेगा हेलो टू। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं इसको, और अब देखेंगे इसको अबाउट पेज को, तो यहाँ पे देखोगे नीचे यहाँ पे आ रहा है कॉर्नर में, क्या आ रहा है, अबाउट पेज, यानी कि आप फंक्शन के नेम को भी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर मतलब यूज कर पा रहे हो, कि जो आपको फंक्शन का नेम है ऐसा यूआरएल 4 आप यूज कर पा रहे हो। तो इस तरीके से हम यूआरएल को पूरा एक्सेस कर सकते हैं अपने पाइथन के ऐप के अंदर। सो गाइस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, ओके। और अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों शेयर करें, और अभी तक आपने फ्लैश की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो फ्लैश की प्लेलिस्ट एक्सेस कर ले। मैं सारे में प्रोडक्ट्स भी लाऊंगा इसके ऊपर, बैकएंड में हम एपीआईज भी क्रिएट करेंगे। आज का सेशन तो पूरा टेम्पलेट्स के ऊपर था, बट आगे वाला सेशन आपका ऑथराइजेशन, सेशन, कुकीज इसके ऊपर होगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।